आज हम फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने का पर्याप्त प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आती रहती है एग्जाम में। तो सबसे पहले इसका कथन, माना फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्रांत डी में परिभाषित है तथा एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होता है यदि यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो तथा डी के प्रत्येक बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण अर्थात डेल यू बाई डेल एक्स तथा डेल वी बाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स को संतुष्ट करे। यानी अपने को विश्लेषिक फलन दे रखा है, विश्लेषिक फलन है और ये प्रूव करना है कि वो विश्लेषिक फलन u और v के प्रत्येक कोटि के आंशिक अवकलज संतत होंगे और CR इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। माना प्रांत D में दो निकटवर्ती बिंदु x y तथा x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y है। डेल्टा x और डेल्टा y अति सूक्ष्म है। तब डेल यू मीन्स u में परिवर्तन, u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y। अब मैंने इसमें ये जोड़ा है, u x y प्लस डेल्टा y जोड़ा है, घटाया है और यही जोड़ दिया है। यहाँ पर इसमें u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, इसमें चेंज जो हो रहा है वो y में नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, केवल x में चेंज हो रहा है। इसी तरह से इसमें देखें, इसमें x में चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज किस में हो रहा है, y प्लस डेल्टा y यहाँ पे है और यहाँ y है। तो यानी अपन एक चरों की कोशी मध्यमान प्रमेय का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जो अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। कोशी मध्यमान प्रमेय एक चर के लिए ये होती है कि कोई फलन क्लोज इंटरवल a प्लस h में संतत हो, ओपन इंटरवल a प्लस h में अवकलनीय हो। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर एक बिंदु थीटा बिलोंग्स टू 0 1 इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो इसको इधर गुना कर दिया तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू हो गया h इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। इसकी बात यदि अपन क्लोज इंटरवल में करें तो फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो, तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अपने को यहाँ इस तरह से है, देखो एक चर है यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू थी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखें तो x में चेंज हुआ, वही एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो क्या वैल्यू आई, h की जगह यहाँ पे है डेल एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन, यहाँ a की वेरिएबल था इसलिए एफ डैश कर दिया, यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसके आंशिक किसके विद रिस्पेक्ट x में परिवर्तन हो रहा है तो ux मतलब डेल यू बाई डेल एक्स और ब्रैकेट में x प्लस थीटा एच आता है, a प्लस थीटा एच आता है यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस थीटा 1 डेल एक्स और y अपनी जगह ऐसे कैसे y प्लस डेल्टा y प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ चेंज किस में है, y में चेंज है, तो क्या आ जाएगा, डेल y h की जगह यहाँ पे है डेल y, तो डेल y इंटू यू वाई मतलब डेल यू बाई डेल वाई मतलब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, एक्स ऐसे कैसे, यहाँ पे हो गया ए प्लस थीटा एच आता है, यहाँ एच की जगह है वाई, तो क्या आ जाएगा, एक्स ऐसे कैसे ही है, एक्स ऐसे कैसे ही है, यहाँ चेंज हुआ वाई प्लस थीटा टू डेल वाई। कहाँ से लिखा ये, कोशी मध्यमान प्रमेय से, जहाँ ये थीटा 1 और थीटा 2 बिलोंग्स टू 0 1 या 0 लेस देन थीटा 1 कोमा थीटा 2 लेस देन 1।
अब यहाँ पर वापस अपन टेलर प्रमेय लगा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा डेल एक्स यू एक्स वाई प्लस अल्फा, यू एक्स वाई प्लस अल्फा, प्लस यहाँ पे हो गया डेल वाई यू एक्स वाई प्लस बीटा कह दिया, जहां अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा टेंस टू जीरो, जबकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। दो चरों के टेलर प्रमेय से। टेलर प्रमेय का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं कि दो चरों की, कि एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई इन टू एफ प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई स्क्वायर एफ। इसी तरह से डैश प्लस प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, इसकी पावर एन हो जाएगी इंटू एफ, और ऐसी आगे के। तो मैंने ये जो सारी टर्म है, ये सारी टर्म है, यहाँ मैंने उसको किस में लिख दिया, अल्फा में लिख दिया। यहाँ मैंने वो सारी टर्म जो आने वाली थी वो मैंने सारी टर्म बीटा में लिख दी है। यहाँ पे ये रही और इसको सबको मैंने अल्फा कर दिया है ना। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे कैसे जैसे अपन ने यहाँ यू के बारे में डेल यू में परिवर्तन देखा था, बिल्कुल सिमिलरली डेल वी निकालें तो क्या चेंज होगा, जहाँ u है वहां पे v हो जाएगा। सीधा लिखा है मैंने इसकी तरह से, इस समीकरण 1 की तरह से सीधा लिखा है इसको कि v x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई, और समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स वी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई प्लस गामा प्लस डेल वाई वी वाई एक्स वाई प्लस डेल्टा, जहां गामा एंड डेल्टा टेंस टू जीरो वेन एवर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। इक्वेशन नंबर 2। अब अपन अपने इसके ऊपर आते हैं। नाउ एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, परिवर्तन है ना, इसका वैल्यू आएगा। एफ जेड होता क्या है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जब यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। बिल्कुल ऐसे कैसे अपन ने यहाँ रख दिया, एफ जेड का मान रख दिया यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस एफ जेड का मान रख दिया, माइनस से गुणा कर दिया, माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई। अब इन दोनों को साथ साथ लिख रहे हैं, इन दोनों को, इसको और इसको साथ लिखा है, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लिया है, इन दोनों में से ये आयोटा कॉमन आ गया, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई। ये क्या है, ये डेल यू है, ये क्या है, ये डेल वी है, और इसका मान अपन समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, इसका मान अपन समीकरण 2 में निकाल चुके हैं। वैल्यू रख देते हैं, डेल एक्स यू एक्स वाई एक्स वाई प्लस अल्फा डेल वाई यू वाई एक्स वाई प्लस बीटा, इसका वैल्यू आयोटा से गुणा कर देंगे, आयोटा डेल एक्स वी एक्स वाई प्लस गामा प्लस आयोटा डेल वाई वी वाई एक्स वाई प्लस डेल्टा। इक्वेशन नंबर 3। कोशी रीमान इक्वेशन से हम जानते हैं कि यू वाई मतलब डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू यू एक्स। तो जहां y के कंपोनेंट है, y के विद रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन है, उसको इन टर्म्स ऑफ x लेके आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड में ये वैल्यू अपन रख देते हैं। यूजिंग दीज इन इक्वेशन 3 वी गेट एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू डेल एक्स। ये ऐसा कैसा, यू एक्स वाई को केवल अपन यू एक्स भी लिख सकते हैं, इसका मतलब तो है यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो वो ठीक है ना। यहाँ पे उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, यू एक्स प्लस अल्फा डेल वाई, इसकी जगह यू वाई की जगह माइनस वी एक्स प्लस बीटा ऐसा कैसा ही, प्लस आयोटा डेल एक्स वी एक्स ऐसा कैसा ही है, इसकी जगह ये प्लस वी वाई की जगह यू एक्स यू एक्स। अब अपन क्या कर रहे हैं, जहां यू एक्स की टर्म्स इकट्ठी कर रहे हैं, तो यहाँ आया डेल एक्स और यहाँ से हो गया आयोटा डेल वाई, आयोटा वी एक्स कॉमन ले रहे हैं
तो यहाँ से आयोटा वी एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ हो गया डेल्टा एक्स और यहाँ हुआ -1 अपॉन आयोटा डेल वाई। -1 अपॉन आयोटा मतलब -1 अपॉन आयोटा मतलब हुआ माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आयोटा अपॉन -1 बराबर क्या लिखेंगे आयोटा। तो -1 अपॉन आयोटा मतलब आयोटा। तो ये आ गया यू एक्स, यहाँ पे वैल्यू रख दी थी। इसके बाद अपन ने यू एक्स ये कॉमन ले लिया था, आयोटा वी एक्स कॉमन ले लिया था। इसके बाद डेल एक्स कॉमन ले रहे हैं, जहां जहां डेल एक्स है तो डेल एक्स यहाँ से आया अल्फा प्लस आयोटा गामा, यहाँ कॉमन लिया है डेल वाई तो यहाँ बीटा प्लस आयोटा डेल्टा। इस 1 अपॉन आयोटा की जगह अगले स्टेप में अपन क्या लिखेंगे आयोटा लिखेंगे। तो अगला स्टेप देख लेते हैं अपन। तो ये आ गया यू एक्स डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, आयोटा वी एक्स डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, 1 अपॉन आयोटा की जगह माइनस तो ये प्लस हो गया था यहाँ पे, डेल एक्स अल्फा प्लस आयोटा गामा प्लस डेल वाई बीटा प्लस आयोटा डेल्टा। ये क्या हो गया डेल जेड हो गया, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई डेल जेड हो गया, इसकी जगह डेल जेड लिख दिया है, डेल एक्स ये ऐसा का ऐसा ही है ना, ये यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही। अब अपन दोनों तरफ डेल्टा जेड से भाग दे रहे हैं और लिमिट डेल्टा जेड टू टेंड्स टू 0 ले रहे हैं। तो यहाँ हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। इधर डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कट गया, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, यहाँ डेल्टा जेड कट गया, ये हो गया आयोटा, यहाँ इन दोनों को साथ लिख दिया है ना, ये डेल्टा जेड इनमें से कॉमन लिख दिया और भाग दिया तो कट गए, और यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, यहाँ लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल्टा जेड, ये ऐसा कैसा ही लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल्टा जेड बीटा प्लस आयोटा। अब जब डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 है तो पहले समीकरण 1 और 2 में अपन बता चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबके सब 0, तो यहाँ इसकी जगह 0 आ गया, इसकी जगह 0 आ गया। तो वैल्यू क्या आई अब, ये हो गया परिभाषा से एवरेज जेड हो गया, ये हुआ यू एक्स, लिमिट है ही नहीं इसमें डेल्टा जेड, तो केवल क्या रहा यू एक्स मतलब डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा, यहाँ है ही नहीं डेल्टा जेड तो हट जाएगी लिमिट, आयोटा वी एक्स मतलब डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ से डेल बाई डेल एक्स अपन ने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, यू प्लस आयोटा वी मीन्स डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। चूंकि ये दे रखा है कि u और v डेल यू बाई डेल एक्स तथा डेल वी बाई डेल एक्स संतत है, अतः यह परिमित व विद्यमान है, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू परिमित और विद्यमान है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी परिमित और विद्यमान होगी। इम्प्लाइज एफ जेड डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, इसका मतलब एफ जेड डी में विश्लेषिक है। यही सिद्ध करना था कि क्या सिद्ध किया अपन ने, अपने को दे क्या रखा था कि u और v को श्रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं तथा u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत हो तो फिर फलन fz विश्लेषिक फलन होता है। ये पर्याप्त प्रतिबंध है। पर्याप्त प्रतिबंध के लिए क्या चाहिए कि u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत हो, साथ ही u और v को श्रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। इसी में अपन देखें, जैसे मैंने ये किया ना डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, अगर मैं यहाँ y के रूप में लाना चाहूँ तो क्या करूँ, इनको कोशी-रीमान इक्वेशन से y के रूप में लेके आते हैं। देखो क्या आता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या, डेल यू, इसको नोटिंग में ले रहा हूँ मैं, है ना, तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल, इसकी जगह लिख दिया कोशी-रीमान इक्वेशन से डेल वी बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या है माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया डेल यू बाई डेल वाई -1 अपॉन आयोटा डेल वी बाई डेल वाई, -1 अपॉन आयोटा की जगह मैंने पहले आपको बताया कि प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई, ये प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई, इनमें से कॉमन निकाल लिया, डेल बाई डेल वाई कॉमन आ गया, u प्लस आयोटा वी जो कि किसके बराबर है w के बराबर, तो वैल्यू क्या आई माइनस आयोटा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, यानी जब x के विद रिस्पेक्ट करें तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स आता है, जब y के विद रिस्पेक्ट करें तो माइनस आयोटा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई आता है। आगे
हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स वो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।